फोकस है। Yes, पूरा sir. फोकस करना बेटा। कल अपन डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कौन सा बेटा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्लियर। राउल्ट्स लॉ में बेटा अपन ने कल देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है अपन के पास में लिक्विड वन का P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, x1 के, और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स स्मॉल फ्रैक्शन x2 के। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास में जब इसको इक्वल किया गया तो ये आया था बेटा P1 इक्वल टू P01 x1 और P2 आया था आपके पास में P02 x2। ये कल बेटा अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके बाद तुमने देखा था इसमें डाल्टन का लॉ। डाल्टन ने क्या बोला था आपसे, टोटल प्रेशर कितना होता है आपके पास में, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, मतलब P1 प्लस P2। और P1 कितना था अपन के पास में, P01 x1 और P2 कितना था, P02 x2। तो ये आपके पास में बेटा फॉर्मूला बना था कल, याद है आप सभी को, ठीक। Yes, इस पे sir. अपन ने क्वेश्चन भी किया था, क्लियर। और क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि जो PS होता है अपन के पास में, PS होता है, ये PS आपके पास में किसी पर्टिकुलर से, मतलब P01 से बड़ा होगा और P02 से छोटा होगा, क्लियर। अगर आपके पास में अपन अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम कि P01 छोटा है और P02 बड़ा है, तो PS जो होगा आपके पास में P02 से कैसा होगा बेटा, छोटा, और P01 से कैसा होगा आपके पास में, बड़ा होगा, हाँ या ना। कल अपन ने बेटा यहाँ तक का देख लिया था, याद है सभी को। यस सर। इसके बाद Yes, में sir. इसका अपन को एक्सप्रेशन देखना था, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपके पास में कैसा होता है। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना है, पूरा फोकस करना है। देखो थोड़ा सा समझना बेटा, थोड़ा सा समझना ग्राफिकली। मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपके पास में वाई एक्सिस पर जो दो दिख रहे हैं आपको, ये प्योर वेपर प्रेशर है। किसके हैं बेटा, ये आपके पास में प्योर वेपर प्रेशर, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर वेपर प्रेशर को। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर को। यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में मान लेते हैं अपन P01 है, क्या है बेटा, P01, और यहाँ पर मान लेते हैं अपन आपके पास में P02 है, क्लियर। थोड़ा सा मैंने ऊपर और नीचे बनाया है क्योंकि दुनिया में कभी भी दो लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कभी भी इक्वल नहीं होता, ये कभी इक्वल नहीं होगा बेटा, क्लियर। तो मैंने मान लिया, लेट अज्यूम कि मान लो आप भी P01 जो है अपन के पास में ज्यादा है किससे, P02 से, क्लियर। कि चलो ठीक है सर, आपने बोला कि भाई वाई एक्सिस जो अपन को दो दो दिख रहे हैं ये आपके पास में प्योर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्स एक्सिस जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, तो पूरा फोकस करना बेटा। ये एक्स एक्सिस जो होता है ना आपके पास में, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉइंट होगा बिल्कुल ओरिजिन का, जो ये वाला पॉइंट होगा आपके पास में, ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली फॉर सॉल्यूट के लिए, और ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास में ये ओनली रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। ये सर ये तो बहुत ही ज्यादा ढिंचक ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ तो कभी हमने देखा ही नहीं, क्लियर है ना, नहीं देखा होगा ना बेटा Yes, ऐसा sir. ग्राफ। No, हाँ sir. कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है बेटा जो अपन फर्स्ट टाइम देखते हैं। सर ग्राफ है क्या? हाँ बेटा ये ग्राफ है, Sir, क्लियर। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को, और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को। पूरा ध्यान से समझना, पूरा ध्यान से। एक मैंने बोला सॉल्यूट है, क्लियर, और एक अपन के पास में, एक अपन के पास में बेटा सॉल्वेंट है। जब इसके अंदर सॉल्यूट ही है, सिर्फ ओनली सॉल्यूट है, और इसके अंदर ओनली सॉल्वेंट है, क्लियर, तो यहां पर टोटल मोल किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। टोटल मोल, टोटल मोल किसके होंगे बेटा, सॉल्यूट के, हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, टोटल sir. मोल किसके होंगे, ओनली सॉल्वेंट के होंगे, Solvent हाँ के। या ना। हाँ Yes, सर। sir. Yes, अच्छा sir. मैं यहाँ बोलूंगा कि N1 आपके पास में N1 ही होगा, और N2 जो होगा ना वो तो जीरो होगा, क्लियर। N2 का मतलब भाई सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट थोड़ी ना होगा, होगा नो क्या, सर। पॉसिबल ही नो नहीं सर। है ना। और सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पर सिर्फ ओनली N2 ही होगा,
क्लियर। और n1 कितना होगा आपके पास में? 0. 0. 0 होगा, हाँ या ना? अच्छा मैं यहाँ पर हाँ, बोलूंगा कि इस जगह पर जो x1 होगा वो अपन के पास में n1 अपॉन में n1 प्लस n2 होगा, और यहाँ पर जो x2 होगा वो n2 अपॉन में n1 प्लस n2 होगा, हाँ या? Yes. अच्छा n2 तो कितना है सॉल्यूट के अंदर? n2 कितना है? 0. 0। तो n1 अपॉन में n1 अपॉन में n1 कितना दिखेगा बेटा? 1. 0. 1. 1। 0 1। और n1 यहाँ पर बेटा n1 कितना दिखेगा? 0। तो n2 अपॉन में n2 कितना दिखेगा? 1. 1। क्लियर है बेटा? ठीक, तो बिल्कुल पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस Yes, करना। sir. x1 कितना होगा? 1, और इधर x2 कितना होगा? 1, हाँ या ना? हाँ या ना? 1. 1। Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जिस जगह पर Yes, मैंने sir. सॉल्यूट लिखा है यहाँ पर x1 तो होगा बेटा 1, x1 कितना होगा? 1, Yes. हाँ या ना? ठीक है, और यहाँ पर x2 कितना माना जाएगा? x2 0. इस पॉइंट पर, इस एट ए पॉइंट पर सॉल्यूट के x2 केस में कितना 0 माना माना जाएगा? जाएगा। सॉल्यूट पर सॉल्वेंट Zero. के मोल फ्रैक्शन कितने माने जाएंगे? 0। 0. और सॉल्वेंट पर x2 तो माना जाएगा 1, और x1 कितना 1. माना जाएगा? 0. 0. 0, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सर सर. कि सर यहाँ तक तो ये चीज समझ में आ गई हमें, कि यहाँ तक तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा सॉल्यूशन है ना बीच में क्या है? सॉल्यूशन। Solution. तो यहाँ पर x1 भी होगा, है ना भाई? सॉल्यूशन का मतलब तो सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, मतलब x1 भी होगा और x2 भी होगा, X2. और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी बेटा सम होने के 2. बाद में? 1, 1. क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1. सम ऑफ द 1. मोल फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? हमेशा अपन के पास में 1 होता है, हाँ या ना? Yes, sir. कि सर यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया है। चलो, क्या आपने बोला y 2 हो एक्सिस पर जाएगा। प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, क्लियर, और इस y एक्सिस पर अपन को प्योर वेपर प्रेशर दिख रहा है सॉल्वेंट का, क्लियर, P02। और आपने बोल दिया सर कि P01 ज्यादा मान लेते हैं P02 से, तो इसका पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, इसका पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, कि यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपने सर। सर इसको सॉल्यूट बोला, x1 1 रखा, x2 0 रखा, इसको सॉल्वेंट बोला, x2 1 रखा और x1 0 रखा। आपने बोला फिर कि यहाँ से यहाँ तक दोनों पॉइंट के बीच में सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सॉल्यूशन सर अपन को पता है कि उसमें सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन होते हैं और सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन होते हैं, और सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, कि यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुख, क्लियर, तो पूछ लो बेटा। सर आपने इसमें x1 इक्वल टू 1 दे रखा है और x2 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x प्लस 1 x2 2 होना चाहिए ना? Yes, sir. क्या 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 बेटा, ये सिर्फ ओनली सॉल्यूट के लिए, किसके लिए है? सॉल्यूट. सॉल्यूट के लिए, ये अलग है ना। और ये किसके लिए है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के लिए, ये Solvent. अलग है, क्लियर। और ये होता है आपके पास में x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन को 1. रिप्रेजेंट करता है। किसको? सॉल्यूशन। आई बात समझ में? सर मतलब sir. पहले बताओ, मिलने के बाद वाला मोल फ्रैक्शन। सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैंने बोला एक रूम है जिसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, क्लियर, सिर्फ ओनली गर्ल्स हैं, क्लियर, तो उसमें बॉयज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0. 0. एक रूम है जिसमें 0. ओनली सिर्फ बॉयज हैं, उसमें गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0. 0। फिर मैंने बोला आपसे कि एक अब रूम है जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, क्लियर, उसमें गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन कुछ होगा, बॉयज का मोल फ्रैक्शन भी कुछ होगा, और दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1. 1. 1। तो मैंने कितने रूम्स की बात की है? कितने रूम्स की बात की है? 2. 3. 1 2 3 है। उंगली से भी दिखा रहा हूँ बेटा, और क्या चाहिए। तो 3 रूम की बात की है। वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको 3 चीज की बात की है, कि एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट में x1 1 है और x2 यहाँ पर 0 है। सॉल्वेंट में x2 आपके पास में 1 है और x1 यहाँ पर 0 है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दिया तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन, जिसमें x1 सॉल्यूशन प्लस x2 इक्वल टू 1 आएगा, क्लियर, जिसमें x1 x2 कितना आएगा आपके पास में? 1 आएगा। कितने बच्चों को बात 1. थोड़ी बहुत समझ में आ गई बेटा? यस सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। या बहुत सिंपल? कंसेप्चुअल. सिंपल कॉन्सेप्चुअल। अब पूरा फोकस करना,
अगर किसी के पीछे बेटा ज्यादा ही धांधू चल रही होती है ना, तो अपना माइक को म्यूट ही रखा करो, है ना। बार बार उसको मत चालू करा करो, बहुत नॉइज जनरेट होती है। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस, पूरा फोकस। मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, क्लियर। यहाँ पर मैंने इस टाइप से पॉइंट मिला दिया। पॉइंट मिलाने पर बेटा, पॉइंट मिलाने पर ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है पीएस को। किसको बेटा? पीएस को। क्लियर। और पीएस कितना हो जाता है यहाँ पर आपके पास में? पीएस हो जाता है P1 प्लस P2, मतलब कि P01 x1 प्लस में P02 x2। इसका बिल्कुल ध्यान से लॉजिक समझना, मतलब समझना। क्लियर। देखो P1 यहां पर आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। P2 यहां पर आ रहा है। क्या यस सर। PS? Sir. क्या PS P1 से ज्यादा हो सकता है क्या? यस सर। नो सर। कैसे? नो भाई, सर, नो जो सर। ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। P2 से कम हो सकता है क्या? नो नहीं सर। हो सकता। तो अपन ने यही तो बोला था कि अगर मान लीजिए आपके पास में प्योर वेपर प्रेशर है, क्लियर, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, मान लो, क्लियर, तो जिसका प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उससे पीएस ज्यादा नहीं हो सकता, और जिसका प्योर वेपर प्रेशर कम होगा उससे भी पीएस कम नहीं हो सकता। पीएस हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ही वेरी करेगा, हाँ या ना? यस किसी भी सर। पॉइंट पर, Yes, किसी भी yes, पॉइंट sir. पर लेकर देख लो, किसी भी पॉइंट पर पीएस को लेकर देख लो कि सर यहाँ पर हो सकता है, पीएस यहाँ भी हो सकता है, पीएस यहाँ भी हो सकता है, पीएस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर, और इससे ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो ये कम ज्यादा पॉसिबल नहीं है। निखिल बेटा माइक बंद कर ले। सर आपने जो कल क्वेश्चन दिया था इसी पे बेसिस था ना वो भी? हाँ वो इसी पर बेस था, वो इसी पर अच्छा। बेस था। बेटा माइक को अननेसेसरी चालू मत करके रखा करो, क्लियर, बंद कर लिया करो तुरंत प्रभाव से, बोलते ही बंद कर लिया करो। तो कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, वो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था बेटा, समझ में आ गया अब ये लॉजिक? यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छे से। अच्छा Yes, तुम्हें sir. स्क्रीन ब्लर सी दिख रही है या बिल्कुल क्लियर दिख रही है? क्लियर दिख रही सर है। Yes, DSLR sir, नहीं है बिल्कुल ना। क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ठीक सर है, ठीक है। DSLR थोड़ी है। ये डीएसएलआर नहीं है, आईपैड है हाँ बेटा। सर 360। हाँ ये आईपैड पे है, इसलिए इसका बोर्ड भी बड़ा दिखेगा आपको। Yes, sir. ठीक है, क्लियर। पूरा फोकस करो बेटा, पूरा फोकस करो, है ना। तो पीएस अपन के पास में ना तो इस पॉइंट से ज्यादा हो सकता है, ना ही इस पॉइंट से कम हो सकता है। यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई। और पीएस की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास में P1 प्लस P2 होती है, मतलब कि P01 x1 P02 x2 होता है। अच्छा बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना, एक लॉजिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करना बेटा, क्लियर। तुम कोशिश ही कर सकते हो समझने की, समझ में आए नहीं आए वो तो डजंट मैटर, है ना। तो कोशिश तो करो। अगर मैंने आपसे बोला, Yes, sir. मैंने आपसे बोला 8 सॉल्यूट पर, किस पर? 8 सॉल्यूट पर, सॉल्यूट पर बात कर रहे हैं, है ना। सॉल्यूट पर x1 कितना होता है 1 और x2 कितना माना जाता है 0। 8 सॉल्यूट पर, हाँ या ना? हाँ सर। ये बिल्कुल सही बात है सर। और पीएस कितना होता है अपन के पास में? P01 x1 प्लस में P02 x2, क्लियर, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही। तो पीएस यहाँ पर अपन के पास में कितना आएगा? P01 x1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास में? 1 × 1 है ये, है ना, प्लस P02, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 0। पास में? 0। तो पीएस कितना आएगा आपके पास में? P01, क्योंकि ये सॉल्यूट x1 का की केस वैल्यू है ना? कितनी है? हाँ ये सॉल्यूट का केस है बेटा। Yes, x1 की sir. वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर मैंने बोला सिर्फ सॉल्यूट पर आपको प्रेशर चेक करना है, तो सॉल्यूट पर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? प्योर वेपर प्रेशर के। सॉल्यूट पर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? प्योर वेपर प्रेशर के। कि सर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है ना, ये निकालने का मतलब क्या था, क्यों निकाला अपन ने? तो बिल्कुल ध्यान से, जब मैं आपसे बोलता था बेटा ऐसे कि मान लो ये आपके पास में लिक्विड 1 है, क्या है ये? लिक्विड 1 है ना, ऐसे बोलते थे अपन, लिक्विड 1 है। तो
तो इसकी यहाँ पर वेपर फॉर्म बनेगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और इसकी जब वेपर फॉर्म बनती थी तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता था आपके पास में? Pure प्योर pressure. वेपर प्रेशर, प्योर प्योर पेपर वेपर प्रेशर। प्रेशर, हाँ या ना? प्योर Yes, वेपर sir. प्रेशर क्या इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर है? हाँ, इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? जितना प्योर वेपर प्रेशर होगा वही इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर होगा। क्लियर? तो अपन ने वही तो बोला है, एट सोल्यूट पर अगर आप चेक करोगे, ये सोल्यूट ही तो है ना? सोल्यूट पर अगर आप चेक करोगे टोटल प्रेशर तो किसके बराबर आएगा? वो किसके प्योर बराबर वेपर आएगा? ये जो प्रेशर। पीएस की Pure लाइन है vapor कहाँ पर आ pressure. जाएगी बेटा? इसी पॉइंट पर आ जाएगी, है ना? क्लियर? ये पीएस जो अपन को दिख रहा है, ये पीएस कहाँ पर आ जाएगा बेटा? इसी एट ए टाइम पॉइंट पर आ जाएगा। सिंपल या टिपिकल? सिंपल। Well, सिंपल है ना बेटा यहाँ तक तो? yes, sir. क्लियर? अच्छा, अगर मैंने बोला एट सॉल्वेंट पर अपन बात करते हैं, कहाँ बात कर रहे हैं बेटा? सॉल्वेंट पर, पूरा फोकस एट करना सॉल्वेंट। है ना? एट सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पर पता है कि आपको x1 कितना होता है? 0, 0 और x2 कितना होता है बेटा? 1. 1 क्लियर? x1 की जगह कितना लिख दें अपन? 0, और 0 x2 की जगह कितना लिख दें अपन? 1 1। क्लियर? तो PS किसके बराबर हो जाएगा? P नॉट 2 2 के, क्योंकि ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक है, तो सॉल्वेंट पर अपन क्या बोलेंगे कि मान लो ये आपके पास में लिक्विड 2 है, क्या है? लिक्विड 2 है। तो लिक्विड 2 पर बेटा उसकी जो वेपर फॉर्म बनेगी, वेपर फॉर्म जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन? प्योर वेपर प्रेशर, हाँ या ना? ये बोलेंगे ना, प्योर वेपर प्रेशर, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? और ये प्योर वेपर प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्वेंट का टोटल प्रेशर, सॉल्वेंट का टोटल प्रेशर, कि इस सॉल्वेंट में इतना ही प्रेशर लग रहा है। सिंपल या टिपिकल? सिंपल थोड़ा। सिंपल। क्लियर? तो अगर मैंने बोला कि x2 में 0 कर दूंगा, x2 में 0 कर दूंगा, तो ये लाइन कहां पर आ जाएगी? इस P पॉइंट नॉट पर। 1 पे। और अगर मैं x1 को 0 कर दूंगा तो लाइन कहां पर वेरी कर जाएगी? इस पॉइंट पर। P नॉट 2 कितने पे। बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? तो ना ज्यादा होगा ना कम होगा। हाँ, ना तो कम से तो और कम नहीं होगा, कम से और कम नहीं होगा, और ज्यादा से और ज्यादा नहीं हो सकता। ये केस आपके पास में फिक्स ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। कितने बच्चों को बेटा यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे बेटा, यस सर। क्या बेटा? 0 वाला वापस बता दो, x1 को 0 और x2 को। बेटा देखो, अगर मैंने यहाँ पर x2 को 0 रखा, किसको? x2 को 0 रखा, तो इस फॉर्मूले में मेरे पास में ये x2 0 हो जाएगा। इस x2 को अगर मैंने 0 रखा तो x2 मेरे पास में यहाँ पर 0 हो जाएगा। P नोट टू x2 पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो PS किसके बराबर आएगा? P नोट 1 x1 के, और x1 कितना है अपन के पास में इस पॉइंट पर? 1 है। तो PS किसके बराबर आएगा? P नोट 1 के। क्लियर? तो इस पॉइंट पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में PS किसके बराबर हो जाएगा? P नोट 1 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, और sir. इस पॉइंट पर मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि PS जो है मेरे पास में वो P नोट 2 के बराबर हो जाएगा? यस सर। Yes. बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। क्या सर यहाँ तक भी समझ में आ गया? सर यहाँ तक भी समझ में आ गया? इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं? पूरा फोकस करना बेटा। अगर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, क्लियर? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो बिल्कुल ध्यान से, ये लाइन मेरे पास में किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये लाइन जो मैंने खींची है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस लाइन को बेटा रिप्रेजेंट कराने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए कि सर ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी P1 को, जो कि होता है अपन के पास में P नोट 1 x1, और ऑप्शन बी कि सर ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी P2 को, जो कि होता है अपन के पास में P नोट 2 x2 के बराबर। और आपका समय शुरू होता है अब। आराम से सोचना, आराम से, कि ये लाइन किसको वेरी Sir, करेगी। रख कर देखो। P1. Sir, P1. सर P2 को P2 सर P1 P2 दोनों को पापी करेगी, इंसान दोनों। जो हाथ में नोट्स लेकर बैठे हैं और ग्राफ पढ़कर मेरे को सुना रहे हैं, क्लियर? वो उनको नहीं दोनों को भी बोलना, रिप्रेजेंट क्लियर? करेगी। हाँ, जो दिमाग लगा रहे हैं ना बेटा, उनको बताना है। सर नोट्स में तो ग्राफ ही उल्टा बना रखा है। सर दोनों को रिप्रेजेंट करेगी।
यस सर, नोट्स में तो ग्राफ उल्टा है। ग्राफ उल्टा है मतलब सर पी नोट 2 बड़ा है पी नोट 1 से। यस सर। सर दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। तो वो कोई सा भी मान सकते हैं ना अपन। लेट एज्यूम कर रखा है ना अपन ने, कंडीशन क्या लगा रखी बेटा, लेट एज्यूम। लेट एज्यूम का मतलब सर अगर हमने लेट नहीं लिया होता तो फिर मतलब पी नॉट 2 की लेट ज्यादा होती। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अगर आप लेट नहीं लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर। भाई एक का तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, एक का कम लेना पड़ेगा। देख लिया मैंने ग्राफ, क्लियर। सर दोनों को है ना? रिप्रेजेंट करेगी। अबे दोनों को नहीं कर सकती, सर एक को ही क्योंकि करेगी। क्लियर। किसको करेगी ये करेगा आपके पास में P1 को। P1 कितना होता है, P01 x1। अब समझना कैसे, समझना कैसे, पूरा फोकस करके। मैंने बोला अगर x1 में 1 रखता हूँ, x1 कितना रखता हूँ 1, सोल्यूट के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए, सोल्यूट के लिए। तो पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 का किसके बराबर हो जाएगा, प्योर के। हाँ या ना। यस सर। x1 कितना रखा मैंने वो, क्लियर। अगर मान लो मैंने x1 0 रखा, कितना रखा, x1 0 रखा, बिल्कुल ध्यान से। तो पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1, पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 क्लियर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। हाँ या ना, सीधा इस पे आएगा। सर दोबारा से बताना एक बार। क्लियर, वापस सुनना। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन 1 रखा, x1 मैंने कितना रखा 1, है ना। तो मेरे पास में इसी पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट होगा, P1, जो कि किसके बराबर होगा, P01 के। हाँ या ना। यस अगर मैंने x1 कितना रखा 1, क्लियर। और अगर मैंने x1 को कितना रख दिया 0, x1 को कितना रख दिया 0, तो मेरे पास में इस पॉइंट पर क्या दिखेगा मेरे को, P01 इक्वल टू P1 इक्वल टू सब 0, सब 0, क्लियर। क्योंकि x1 0 रखने का मतलब क्या है, x1 0 रखने का मतलब क्या है कि वहां पर सॉल्यूट नहीं है। पूरी बात ध्यान से सुनना, वहां पर सॉल्यूट नहीं है। जब सॉल्यूट नहीं है तो क्या उसका प्रेशर लग सकता है क्या, नो सर। नो सर। उसका प्रेशर लग सकता है क्या बेटा, हाँ या ना। नो सर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, पूरा फोकस करना बेटा। ये वाटर बोतल है, क्लियर, ये वाटर बोतल है। इसमें जो पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा मेरे पास में, या जो प्योर प्रेशर लग रहा होगा, या जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वो तीनों सेम होंगे, वो तीनों सेम होंगे, क्लियर। सेम इस होंगे। पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, मतलब PS इक्वल टू P01 इक्वल टू P1, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है। हाँ या ना, यस सर। यस सर। सिर्फ वाटर है, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाटर में, इस वाटर की बोतल में अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो कितना निकल के 0 आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें वो नहीं है, नहीं है। तो उसका सोल्यूट का x1 कितना आएगा मेरे पास में, 0, क्लियर। मतलब इस बोतल में अगर मैं बात कर रहा हूं, इस बोतल में बात कर रहा हूं, तो P01 मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल 0 होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल भी कितना होगा इस बोतल में, अभी 0 होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन उसके नहीं है। हाँ या ना, यस सर। हाँ या ना बेटा, ओके ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर, यस सर। ठीक। यस सर। तो ये वाली ग्राफ समझ में आ गया आपको, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। अगर मैंने x1 रखा तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, सोल्यूट के लिए। तो वहां पर आपके पास में P1 किसके बराबर दिखेगा, P01 के। P01 की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो इसी पॉइंट पे आपके पास में PS बराबर हो जाएगा P01 के और P1 के। हाँ या ना। जब अपन x1 कितना रखेंगे, जब x1 कितना रखेंगे अपन 1 रखेंगे, एक्सक्यूज मी x1 सर। कितना रखेंगे बेटा 1, क्लियर। सर हाँ बेटा, सर जब 1 रखेंगे वो तो सर सॉल्यूट की बात हुई और इधर सॉल्वेंट पे सर, लेकिन बीच में जो लाइन आ रही है उसका क्या। बीच में जो लाइन आ रही है ना, ये PS को बताएगा बेटा, जिसमें नो P1 सर भी वो होगा वाली और नहीं, P2 भी होगा। यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी सर बीच में P1 वो तो कुछ भी हो सकती है, वो तो कुछ भी हो सकती है बेटा। अगर अपन ने सोल्यूट को कम ले रखा है, मतलब इतना ले रखा है अपन ने सोल्यूट को, तो लाइन यहाँ वेरी करेगी।
यहाँ ले रखा है तो यहाँ वेरी करेगी, यहाँ ले रखा है तो इस टाइप से चलेगा ना। बीच में तो कुछ भी हो सकता है, बीच में तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने अमोनिया डाली थी, जिसका मैंने प्रेशर आपको 540 दिया था, और वाटर डाला था जिसका प्रेशर मैंने 660 दिया था, हाँ या ना? यस सर। क्लियर। अब जो पीएस निकल के आया, पीएस कहाँ पर आएगा बेटा? दोनों के बीच में कहीं पर भी आ सकता है ना। पीएस सॉल्यूशन का जो पीएस है वो तो कहीं भी आ सकता है, दोनों के बीच में 540 से ज्यादा और 660 से कम कहीं भी आ सकता था। तो वैसे ही है बेटा ये। क्लियर। अगर सॉल्यूशन के केस में बात करेंगे ना, तो यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बीच में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। क्लियर। और अगर सिर्फ सॉल्यूट के लिए बात करेंगे तो इस पॉइंट पर आएगा, सिर्फ ओनली सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे तो इस पॉइंट पर आएगा। क्लियर। और इस लाइन को अगर मैं यहां से यहां मिला देता हूं, क्लियर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा P2 को, जो कि कितना होगा अपन के पास में? P02 X2। क्लियर। जरा ध्यान से समझना, मैंने बोला X2 आपके पास में 1 है, X2 कितना है? 1। 1 X2 1 का मतलब क्या हुआ? X2 1 का मतलब क्या हुआ? सर उसका कि प्योर यहाँ प्रेशर भी पर सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है। नहीं। नहीं है। क्लियर। अगर सॉल्यूट नहीं है तो ये ग्राफ कहाँ जाके टच करेगा? यहाँ पर। क्लियर। क्योंकि X2 कितना है? 1। तो X2 1 तो कहाँ पर होता है? इस पॉइंट पर होता है ना, इस पॉइंट पर होता है, और इस पॉइंट पर आपके पास में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में PS इक्वल टू P02 इक्वल टू P2 के बराबर होगा। और ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ये कब पॉसिबल होगा? बोलो। जब X2 कितना हो आपके पास में? 1। जब X2 कितना हो? 1। X2 1 का मतलब क्या होता है? X2 1 का मतलब होता है ओनली सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, वहां पर कोई सॉल्यूट ही नहीं है। सर और आवाज नहीं X1 मीटिंग को कैंसिल करके दोबारा रिज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही तो बेटा। X1 आपके पास में कितना होगा? X1 का मतलब ओनली सॉल्यूट होगा, हाँ या ना? यस सर। सर यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आई है? आ गई सर। यस सर। ये वाला ग्राफ सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया यस बेटा? सर। यस। आ गया। ग्राफ का पॉइंट क्या है? P01 और P02। P01 का मतलब प्योर वेपर प्रेशर। कौन सा? प्योर वेपर प्रेशर। ओ माय गॉड, टूट जाएगा सर। नहीं चौक टूट गई बेटा। पता आजकल बहुत डर लगने लग गया, चौक के मिलेगी भी नहीं, अभी मार्केट बंद है पूरा, अमेजन से मंगानी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो तुम्हें पढ़ाने के लिए चौक भी अमेजन से मंगा रहे हैं हम? तो सर हाँ। ग्रीन बोर्ड पे मत पढ़ाओ। क्या? सर ग्रीन बोर्ड पे मत पढ़ाओ, चौक की बचत होगी। तो व्हाइट पे पढ़ाए। अमेज़न को Yes. व्हाइट पे पता है बेटा क्या होता है? व्हाइट पे ना रिफ्लेक्शन, व्हाइट पे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ऑफलाइन पढ़ाएंगे बेटा बहुत जल्दी। क्लियर। जुलाई में। हाँ जुलाई से स्टार्ट होगा, तो कंफर्म तुम मान के चलो, देखो जून या जुलाई तो लगना है। सर आप मुझे जीरो लेटर लिख दो कि सर मतलब सर जुलाई बोलो, हमारे जून में बोर्ड नहीं। कैंसिल ना करें अगले साल के। नहीं वो तो नहीं, वो नहीं होंगे बेटा, वो नहीं होंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे 1 मई के बाद से दिक्कत नहीं रहेगी, 1 मई के बाद मैं वैक्सीन लगवा लूंगा। क्लियर। तो सर फिर और आप में से भी जो जो 18 प्लस होना बेटा, वो भी वैक्सीन लगवा लेना। क्लियर। नहीं अगर सर, आप में से कोई 18 प्लस नहीं सर, नहीं है। मैं 16 का हूँ सर। सर बच्चे हैं अभी हम। सर बच्चे हम। कि सर बस उम्र में ही हम 18 प्लस नहीं है, बाकी तो सर सब है। प्योर है बेटा, ये क्या है? ये प्योर है। Yes. किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। क्लियर। और ये P02 है आपके पास में किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। क्लियर। ये सॉल्वेंट के लिए प्योर वेपर प्रेशर। और बीच वाला जो रहेगा आपके पास में, यहाँ पर बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर भी आएगा। क्लियर। सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर भी आएगा, सॉल्यूट का, और टोटल वेपर प्रेशर भी आएगा सॉल्यूशन का। क्लियर। ये ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पूरा ग्राफ। समझ में आ गई बेटा बात यहाँ तक के सबको? यस सर। अच्छे से? हाँ है ना? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है? यस सर। ओके 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 ओके। अब बेटा पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। यस सर।
ये जो ग्राफ अपन ने पढ़ा है ना, ये है आइडियल सॉल्यूशन का। किसका है बेटा ये? आइडियल सॉल्यूशन का। अब अपन बात करेंगे आइडियल और रियल सॉल्यूशन पे, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और रियल सॉल्यूशन अपन के पास में क्या होता है। इस चीज को बड़े ही फोकस करके समझना है बेटा। सर आप शामू घर कैसे जाते होगे फिर? मैं घर से ही तो पढ़ा रहा हूँ दादा, कोचिंग घर से ही पढ़ा रहे हाँ, हो? 3 दिन हो गए मेरे को, मैं कोचिंग नहीं गया। नेक्स्ट। क्या हो गया सर आपके? कुछ भी नहीं हुआ, शुभ शुभ बोलो। मेरे घर पे सारा सेटअप है बेटा, पूरा कंप्लीट, तो मैं घर से लेता हूँ क्लास। छुट्टियां लग जाएगी थोड़ी। मैंने लास्ट ईयर खूब ऑनलाइन खेला, तुम्हें पता नहीं है सर गुलाबी रूम हो रखा है सर पूरा। यूट्यूब पे पढ़ाया, क्या? यूट्यूब पे लाइव आते हैं। यूट्यूब पे पढ़ाया था। यस और सर और सर आपका रूम तो पूरा गुलाबी गुलाबी है। यस सर। मेरा रूम बहुत ज्यादा ढिंचक रूम है वैसे, पता है, मस्त। यस सर। कुछ ऐसा हो जाता है बेटा नाइट में। यस क्या सर, है, जिंदगी ऐसा बहुत- रहता है। लाइफ ये में क्या सर माहौल बहुत बन चिल जाता लगता है पूरा। हाँ। लास्ट टाइम तो आप स्पेक्स में पढ़ाते थे, किसमें पढ़ाता था? बबल्स में पढ़ाते थे सर आप पहले। वो चश्मा लगा कर ना, नंबर वाला। हाँ Yes, sir. इसी चार्ट में। जिसको उसमें क्या थोड़ा फीलिंग आती है टीचर वाली, कि हाँ भाई टीचर हैं। नेक्स्ट, पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस। नेक्स्ट अपन के पास में आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा अपन? आइडियल और रियल सॉल्यूशन को। क्या आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और रियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन अपन के पास में क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले अपन को एक टर्म पढ़नी चाहिए जो होती है आपके पास में अट्रैक्शन फोर्सेस। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था और बोला भी था कि जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस अपन के पास में आती हैं, हाँ या ना? यस सर। ये सर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था आपने। अभी पढ़ाया है मैंने, शर्म करो, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा था ना तुम्हें। सर याद है। केमिकल भी बॉन्डिंग। पढ़ाया है। हाँ, अट्रैक्शन फोर्सेस है ना, बिल्कुल ध्यान से बेटा। अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होती है, मैं एक बार वापस से रिपीट करा रहा हूँ आपको। अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड बनने से पहले का एक प्रोसेस होता है। जहां पर कहीं पर कुछ बॉन्ड बन रहा होता है ना बेटा, बॉन्ड बनने से पहले सबसे पहले होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद ही क्या हो पाता है बेटा? बॉन्ड बन पाता है। क्लियर? समझ रहे हो तुम भावनाओं को? यस Clear? यस नहीं, इधर मॉलिक्यूल्स की भावनाओं को, मॉलिक्यूल्स की भावनाओं को, मेरी भावनाओं को नहीं। तो पहले अट्रैक्शन होता है, फिर अट्रैक्शन के बाद में बॉन्ड बनता है। क्लियर? बॉन्ड आपको पता होगा बेटा, 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लियर, और एक होता है अपन के पास में वीक बॉन्ड। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको कहते हैं अपन? जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन के पास में 80 किलो जूल से लेकर 240 किलो जूल तक होती है। क्लियर? और वीक बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन के पास में 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल तक होती है। क्लियर? ठीक, अब पूरा फोकस करना। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं अपन के पास में, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर, एक होता है अपन के पास में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक कौन सा होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और एक होता है अपन के पास में मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? ये 4 टाइप्स के अपन के पास में बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्लियर? और वीक बॉन्ड कौन होते हैं? वीक बॉन्ड अपन के पास में 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। एक होता है आपके पास में हाइड्रोजन वॉन्डरवॉल बॉन्ड, और एक होता है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? एक तो होता है वॉन्डरवॉल बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का मतलब जहां पर 2 मॉलिक्यूल मिल चुके हैं। क्लियर?
उसके बाद में जो फिक्स बॉन्डिंग हो चुकी है वो होता है आपके पास में बॉन्डिंग। क्लियर? लेकिन बॉन्डिंग से पहले क्या होता है बेटा? हमेशा एक अट्रैक्शन होता है। अब अट्रैक्शन जो निकाला जाता है ना, अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बिहाफ पर निकाला जाता है, एक तो आयनिक और एक निकाला जाता है बेटा कोवेलेंट। एक तो किसके बिहाफ पर निकाला जाता है? आयनिक के, और एक निकाला जाता है कोवेलेंट के बिहाफ पर। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से समझना। आयनिक में आपके पास में आयंस होते हैं, हाँ या ना? क्या होते हैं बेटा? आयंस। कौन कौन से आयंस होते हैं? एक आपके पास में कैटायन होता है और एक आपके पास में एनायन होता है ना? एक तो बेटा आपके पास में कैटायन होता है और एक आपके पास में एनायन होता है। कोवेलेंट आपके पास में दो टाइप के होते हैं, ये अभी जस्ट अपन ने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है। एक पोलर होता है और एक आपके पास में नॉन पोलर होता है। क्लियर? तो इनसे ही अपन पूरा, एक तो आयन से, एक पोलर से और एक नॉन पोलर से, इनसे ही बेटा अपन क्या निकाल देते हैं? पूरा अट्रैक्शन फोर्सेस। क्या निकालते हैं? पूरी कंप्लीट अट्रैक्शन फोर्सेस। कितने टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं? कि सर 6 टाइप्स के तो बॉन्ड्स होते हैं और सर 6 टाइप्स की अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। क्लियर? 6 टाइप्स की क्या होती है बेटा? अट्रैक्शन फोर्सेस। कैसे होती हैं अट्रैक्शन फोर्सेस? पूरा ध्यान से। सबसे फर्स्ट अट्रैक्शन फोर्स होती है आपके पास में आयन की, आयन से। कि मान लीजिए दो आयन है, आपने पास पास रख दिया, एक आपके पास में Na+ है, क्लियर, और एक आपके पास में Cl- है। दो आयन है आपके पास में, एक तो Na+, एक Cl-, तो वो सीधा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। पहले क्या होगा? दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्लियर? पढ़ा होगा ना आपने कूलम्बिक फोर्स, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। sir. वो कौन सा होता है बेटा? आयन आयन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? सेकंड होता है आपके पास में आयन का पोलर के साथ में अट्रैक्शन। थर्ड होता है आपके पास में आयन का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन। फोर्थ होता है आपका पोलर का पोलर के साथ में अट्रैक्शन, पोलर का पोलर के साथ में अट्रैक्शन। फिफ्थ होता है आपका पोलर का नॉन पोलर के साथ में अट्रैक्शन। और सिक्स होता है आपके पास में नॉन पोलर का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन। क्लियर? ये इस टाइप से अट्रैक्शंस होते हैं बेटा अपन के पास में, नॉन पोलर का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन। तो 6 टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस होती है। कौन कौन सी? आयन की आयन से, आयन की पोलर से, आयन की नॉन पोलर से, पोलर की पोलर से, पोलर की नॉन पोलर से, नॉन पोलर की नॉन पोलर से। क्लियर? यस सर। ठीक। अच्छा, अगर किसी बच्चे को इसमें एग्जांपल्स देखने, तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ इधर का, है ना? एग्जांपल्स बता देता हूँ कि एग्जांपल्स कैसे होते हैं बेटा इनके, ताकि थोड़ा और अट्रैक्शन फोर्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो। देखो बेटा, नेक्स्ट, पता है यूएस की बेटा अपन जैसे जूम की मीटिंग्स देखते हैं ना, क्लियर, बाहर की तुम गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो वहां की पता है जूम की मीटिंग्स में ऐसा होता है कि टीचर का भी स्क्रीन चल रहा होता है और बच्चों का सबका स्क्रीन चल रहा होता है ना? यस सर, ऑन रहता है। ऑन रहता है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते बेटा। क्यों सर? हरकतें बहुत होती है सर। यहाँ पे बच्चे नहाते नहीं है इसीलिए। बेटा ये घर गृहस्थी की बातें यहाँ मत बताओ, क्लियर, बाकी सब नहाते हैं। कौन बोल रहा था नहाते नहीं है? युवराज तो बोल रहा है ना, उसको याद कहते थे कि आतिका। नहा लिया करो। नहा लिया करो बेटा, थोड़ा नहा लिया करो। नहाती हूँ मैं। देखो, आयन आयन मतलब Na+ और Cl- को अगर कहीं मिलाओगे तो आयन आयन लगेगा। आयन पोलर, Na को मतलब किसी भी आयन को वाटर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ में मिलाओगे तो यहाँ पर कौन सा अट्रैक्शन लगेगा? आयन पोलर। आयन नॉन पोलर मतलब कि कोई आयन है आपके पास में, जैसे Na+ आयन है, इसको आपने कहीं लिया, CH4 के साथ में ले लिया, मेथेन के साथ में ले लिया, थोड़ा नॉन सस्ता पोलर है। एग्जांपल दो क्लियर? ना। थोड़ा सा एग्जांपल देखो बेटा, जैसे Cl- लोगे सस्ता ना आप, एग्जांपल। तो ये आपके पास में CH3Cl बना लेता है। क्या बना लेता है? CH3Cl। तो ये कौन सा अट्रैक्शन लग रहा होगा पहले? इनमें दोनों में पहले कौन सा अट्रैक्शन लग रहा होगा? आयन का नॉन पोलर के साथ। क्लियर है ना? इसमें सस्ता एग्जांपल नहीं आएगा बेटा। पोलर का पोलर, जैसे वाटर के अंदर आपने अमोनिया गैस डाल दी, वाटर के अंदर अमोनिया गैस डाल दी, तो पोलर का पोलर के साथ हो गया।
पोलर का नॉन पोलर के साथ में कि सर वाटर के अंदर पोलर वाटर है और इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी, सोडा वाटर बना रहे थे, कोल्ड ड्रिंक बनाना चाह रहे थे, तो पोलर के अंदर हमने नॉन पोलर गैस डाल दी। क्लियर? तो वहां पे पोलर नॉन पोलर अट्रैक्शन लगेगा। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ में कि सर हमने ना क्या किया, मेथेन की रिएक्शन करा दी किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। क्लियर? ये हमने करा दिया सर। समझ में आई बात? तो ये अट्रैक्शंस होते हैं। अट्रैक्शन के बाद क्या बनता है बेटा? बॉन्ड। पहले क्या लगता है हमेशा? अट्रैक्शन। बाद में क्या बनता है? बॉन्ड। बॉन्ड। क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। इनमें से कोई एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझ में आया हो कि सर इसका एक एग्जाम्पल और दे दो। सर नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ में देखो बेटा, नॉन पोलर जैसे मैंने बोला हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर होते हैं। मैंने बोला आपसे बेंजीन ले लो, आप क्या ले लो बेटा? बेंजीन C6H6 नॉन पोलर है। क्लियर? इस बेंजीन के अंदर मैंने कोई सब्सटेंस डाला जो ऑलरेडी नॉन पोलर था, जैसे इसके साथ में मैंने रिएक्शन करा दी क्लोरीन की, Cl2 की। बेंजीन के साथ में किसकी रिएक्शन कराई मैंने? क्लोरीन की रिएक्शन कराई। क्लोरीन। तो आप पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप, ये बनाता है बेटा आपके पास में इस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा, इसको बोलते हैं हेलोएरीन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोइन। हेलोएरीन। हेलोएरीन। और ये आपके पास में सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर? हेलोएल्केन हेलोएरीन। ठीक है? ये कैसे बन रहा है आपके पास में? नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ में जब अट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आई? कुछ 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 बेटा पता है, कुछ कुछ करते करते साल भर में तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। ये बात सर सर हाँ बेटा। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन से ज्यादा होंगे? मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बेटा आयन का आयन से, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स आयन का आयन से। और सबसे वीक फोर्स होता है आपके पास में नॉन पोलर का नॉन पोलर से। इसको बोलते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? वीक डिस्पर्जन फोर्स। या फिर इसको बोला जाता है बेटा लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लंदन फोर्स। एक साइंटिस्ट का नाम है लंदन आपके पास में। क्लियर? रफ कर दूं इसको? ओके ओके। अट्रैक्शन तो चलो अपन को समझ में आ गया, अट्रैक्शन समझ में आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा पूरा फोकस करना। अपन पढ़ रहे हैं बेटा आइडियल और नॉन आइडियल, है ना? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज ही कंप्लीट करेंगे अपन। यस सर। क्योंकि मेरे को सर अब तो छोड़ दो सर 7 कल बजे कर तक लेंगे। पढ़ा लो सर। रमजान सर पढ़ाओ, हम खा सकते हैं। बेटा रमजान तूने रमजान रख नहीं रखा है ना? तू झूठ बोल रही है। रमजान रखने वाले की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। देखो मेरे अंदर एनर्जी पूरी खत्म होती है। सर आपने रखा है? सर आप पिछले 12 घंटे से आपने भूखे रखा हुए है? सर मैगी पास्ता के तो स्नैप भेजती रहे। सर मैगी पास्ता के स्नैप भेजती रहे। देखो बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है आपके पास में रियल सॉल्यूशन। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। सबसे फर्स्ट बात कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर? नॉन आइडियल कौन होते हैं बेटा आपके पास में? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नहीं करते। राउल्ट्स लॉ कौन सा है? राउल्ट्स लॉ क्या था? जिसमें आपके पास में P1 बराबर होगा P01 x1 के, है ना? x1 और P2 बराबर होगा किसके? यस सर। P02 x2 के। पूरे मुद्दे की बात, पूरे मुद्दे की बात। ये टॉपिक आना चाहिए वरना आपकी लंका लग जाएगी आगे थोड़ी देर बाद। इसलिए पूरा दिमाग लगा लेना बेटा, पूरा दिमाग लगा लेना। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते ऐसे सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब है कि जिसमें आपके पास में P1 नॉट इज इक्वल टू P01 x1 होगा। हाँ या ना? यस सर। है ना? yes, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। भगवान कसम आप सही बता रहे हो। और P2 नॉट इज इक्वल टू P02 x2 के होगा। हाँ या ना? यस सर। है ना? अब अगर मैंने बोला P1 बराबर नहीं है P01 x1 के, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बेटा?
दो। कौन कौन से दो केस बन सकते हैं कि सर या तो P1 बड़ा होगा P01 x1 से, क्लियर, या फिर ये छोटा होगा, मतलब P1 छोटा होगा किससे, P01 x1 से। सही बात है या गलत बात? बराबर नहीं होगा तो दो ही तो केस बनेंगे। सही बात है सर। बिल्कुल सही बात है ना कि सर बराबर नहीं होगा तो दो ही केस पॉसिबल है। ठीक, एक मिनट। पता है तुम्हें 55 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 64 स्टूडेंट्स ऐसे ज्वाइन होते हैं, क्लियर। थोड़ी देर बाद धीरे 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 45 तक रह जाते हैं। अभी सर वो भूख लग रही है सबको। हाँ सर। यस सर। तो तुम बेटा कौन सा बना के खाओगे? बना सर बनाया मैं मिलता तो होगा तुम्हें खाते घर खाते पे, पढ़ रही हूँ। है ना? सर खाते खाते पढ़ रहे हैं। कौन कौन पढ़ रहा है खाते खाते? खाते मैं सर खेलने जाना है, सर खेलने जाना है, सर खेलने। बच्चे हो गए बेटा, खेल रहे हो, वही खेलने तो जाना। सर, अब तो बड़े हो यस गए। सर। गेम पूरा खेल रहे फोकस करना बेटा, सर टेबल टेनिस पूरा खेलना है सर। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। अगर मैंने बोला आपके पास में P1 या तो बड़ा होगा या P1 आपके पास में छोटा होगा P01 x1 से, तो इसका मतलब ये आपके पास में कौन सा रूल चल रहा है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है बेटा ये? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट। कल आइडियल नॉन आइडियल को कल लेंगे अपन, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ। सेकंड केस देख लो बेटा, राउल्ट्स लॉ को तो ये फॉलो करते हैं, साथ में इनका डेल वी मिक्सिंग जो होता है ना आपके पास में, वो इक्वल टू 0 होता है। डेल वी मिक्सिंग कितना होता है? इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, समझना बेटा, दोनों को मिलाया, क्या बनाया? सॉल्यूशन। मैंने बोला सॉल्यूट मैंने 50 ml लिया था, सॉल्वेंट मैंने 100 ml लिया, तो सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए? 150 ml। क्लियर? तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? आइडियल। आइडियल। क्लियर? और अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया बेटा? सॉल्यूशन बनाया। क्लियर? मैंने बोला ये मैंने 50 ml लिया, ये मैंने 100 ml लिया, ठीक है, तो सॉल्यूशन मेरे पास में या तो बनेगा 149 ml, मतलब कम हो जाएगा, या मेरे पास में बनेगा 151 ml। तो कौन सा सॉल्यूशन है वो? नॉन नॉन आइडियल। आइडियल, जिसमें वॉल्यूम या तो बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्लियर? या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कैसे? सर बढ़ जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको जिसमें बढ़ जाता है। क्लियर? कल डिस्कस करेंगे अपन इसको पूरे को, कि अगर आपके पास में अल्कोहल है, क्या है बेटा? अल्कोहल ml, और आपने इसको वाटर में मिला लिया, वाटर कितना लिया आपने? 100 ml। 100 ml। क्लियर? दोनों को मिलाओगे ना तो आपके पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा बेटा 151 ml, मतलब थोड़ा सा बढ़कर आएगा, थोड़ा सा कैसा आएगा आपके पास में? ज्यादा आएगा। सर नॉन आइडियल में, सर नॉन आइडियल में नॉन वॉल्यूम आइडियल कंजर्व नहीं रहती। बेटा, नॉन आइडियल में या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अब अपन सारे केस देखेंगे कि किन किन में बढ़ेगा और किन किन केस में कम हो सकता है। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, इस टाइप से। जैसे अल्कोहल एंड वाटर में आपके पास में वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर सर। यस सर। रॉल्ट लॉ कहता ही नहीं है ना, क्या वो बेटा? तो प्रेशर की बात कर रहा होता है। सर इसमें सर कुछ एक मिनट सर कीप साइलेंस। हाँ बेटा बोलो, आप बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर लेकिन ये तो रॉल्ट्स लॉ कहता ही नहीं है, वो प्रेशर की कहता है। बेटा Pressure पहला रूल आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये पहला रूल था। क्लियर? फिर अपन ने नेक्स्ट रूल पढ़ा जिसका वॉल्यूम इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि जो सॉल्यूशन जितना बनेगा उतने आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए। तो ये सेकंड रूल है। इसके बाद में थर्ड आएगा जिसमें अपन बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच। चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच भी आपके पास में यहाँ पर 0 होगा, मतलब नो हीट इवॉल्व, नो हीट एब्जॉर्ब। क्लियर? ये सीन आएगा इसके अंदर। क्लियर? ना तो हीट बेटा रिलीज होगी, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ तक का क्लियर है बेटा सबको? यस। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलेंगे अपन कितने बजे? 5 बजे। 2 बजे। और सर 2 बजे 5 वाली बजे से क्लास पहले होगी?
5 o'clock पर ही करने क्लास को या 2 नो o'clock पर ही सर, करते हैं? 2 बजे। सर 2 o'clock। सर 2 o'clock पर? यस सर, 2 बजे ठीक 2 रहता है। बजे। सर आप बस टाइम स्टार्ट कर सर कभी भी रख लो। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, कभी भी रख लो। सुनो मेरी बात, हाँ सर। कल 12 बजे भी क्लास है आपकी। कितने बजे बेटा? यस सर। 12। है ना, डाउट क्लास। तो डाउट्स अपने निकाल लेना। क्लियर? सर यस सर। स्कूल की क्लास चलती है। क्या बेटा? सर सर स्कूल पे स्कूल की क्लास होती है। स्कूल छोड़ो। 12 बजे? यस सर। यस सर। सर 12 बजे फ्री होते हैं। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात। 2 बजे रखते हैं डाउट क्लास, है ना? हाँ यस सर। सर। 2 बजे रखते हैं डाउट क्लास, मेन क्लास रखते हैं 5 o'clock पर, ठीक है? ठीक है। यस सर। ओके सर। क्लियर? 2 Yes, बजे sir. रेगुलर, हर दिन 2 बजे कौन सी क्लास होगी? डाउट। डाउट क्लास। क्लियर? और 5 o'clock पर आपकी मेन क्लास Regular. होगी, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट थैंक यू ड्रीम्स। सर। बाय बाय सर। बेटा, बाय।